नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलेगी आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो चलिए, आज की हम लाइव क्लास में आपको करवाने वाले हैं योग से रिलेटेड 50 MCQs की टेस्ट सीरीज, और ये यहाँ पर 50 प्रश्न आपके बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न रहने वाले हैं, जो आपके योग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन ऐप पर अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी आपकी हेल्प करेंगे। और इसके साथ में जो योग शिक्षक बनने के लिए एक इनको QCI का एग्जाम देना पड़ता है, तो उनके लिए तो बहुत ही खास रहने वाले हैं। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके योग से रिलेटेड। और आप सभी को पता है कि आपका जो अपना पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल है वो लगातार आप सभी को डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का यहाँ पर जो आपको एक घंटी दिखाई देगी उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली बनाया गया है 21 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में। तो इसी से रिलेटेड और इसके साथ में जितने भी यहाँ पर आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ पर करने वाले। तो पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखिएगा, और स्कोर जितना भी रहे वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, और फटाफट से अपना राइट आंसर चूज कर लीजिएगा। सो चलिए, यहां पर कौन सा बनेगा 2021 की जो थीम थी इसके लिए राइट आंसर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। जी हाँ, मैं बार बार अगर यहाँ पर ऑप्शंस को अनाउंस करूंगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। सो हम फटाफट से करेंगे। आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है। सो योगा फॉर वेल बीइंग, ये था 2021 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर चूज कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा आप अगर आपको आइडिया आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है कोविड-19 आपका फैला था, है ना। कोविड-19 और इंडिया में आया था 2020 में, है ना। तो एक मैसेज दिया गया था, एक थीम दी गई थी। क्या दी गई थी? वो थी कि योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, तो ये यहाँ पर थीम दी गई थी 2020 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय MOA इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी आयुष मंत्रालय है, इसके साथ में भारतीय संस्कृति संबंध परिषद जो है आपका ICCR द्वारा संयुक्त रूप से 2020 में आयोजित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या रखा गया था। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और ये 2020 में जो वीडियो ब्लॉगिंग एक कंपटीशन करवाया गया था, ये इसीलिए करवाया गया था कि देखिए, बाहर तो हम नहीं निकल सकते थे कोविड की वजह से, लेकिन आप घर पे ही अपनी ब्लॉगिंग कीजिए, और वीडियो ब्लॉगिंग के थ्रू आप यहाँ पर कॉम्पिटिशन है वो गवर्नमेंट के थ्रू करवाया गया था। तो इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। तो क्या था उसका यहाँ पर नाम। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर माई लाइफ माई योगा, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब तो देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। 9th नंबर का अभी बनाया गया है, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो अब यहाँ पर 20 में कौन सा बनाया गया था, तो आप थोड़ा सा अगर आइडिया लगाएंगे, 3 साल पीछे चले जाएंगे, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, 6 नंबर का जो आपका 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के लिए 2020 में वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में भारतीय प्रतियोगी को प्रथम पुरस्कार के लिए कितने रुपए मूल्य का यहां पर इनाम दिया गया था। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, जो फर्स्ट प्राइज दिया गया था भारतीय प्रतियोगी को, ठीक है, ये कितने रुपए की राशि थी आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, और राइट हो जाएगा यहाँ पर 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख रुपए का यहाँ पर नगद पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता 2020 में वैश्विक स्तर पर प्रथम रैंकिंग विजेता को कितने $US दिए गए थे। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। अब भारत के रुपए हैं यहाँ पर 1 लाख, है ना। अब थोड़ा सा आप आइडिया लगा लेंगे
कि भारत के जो रुपए जब 1 लाख हैं तो यहाँ पर कितने बनेंगे। चलिए थोड़ा सा फिर भी आप देख लीजिएगा, अपना राइट आंसर चूज कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आप अपना राइट आंसर चूज करते हैं नहीं करते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है, $2500। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन योग के बारे में सही है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, इनमें से जो भी आपको राइट लगता है उस पर राइट पे क्लिक कर सकते हैं। और डेली लाइव क्लासेस मैं फिर सभी को आपको याद दिला दूं, डेली लाइव क्लासेस आपको इवनिंग में मिलेगी 7 बजे के बाद में। एक बार चैनल विजिट जरूर किया कीजिए। जैसे ही आपको 7 बजे के बाद में लाइव क्लासेस मिलती है तो आप हमें सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी पेड कोर्सेज हमारे थ्रू नहीं दिया जाता, ठीक है। सो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये सभी आपके जो कथन है ये बिल्कुल सही है। जी हाँ, योग के बारे में, योग जो है वो भारत से ही चला है, ठीक है। योग का प्रचलन भारत से ही, और आज से लगभग 5000 साल पहले तक के आपको एविडेंस जो है रिटन में मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसमें आपने देखा भी अष्टांग योग है। तो ये आपका आंतरिक और बाह्य, इसके अंदर आपके 8 एलिमेंट्स दिए गए हैं। और जो संस्कृत से है आपका योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, संस्कृत की भी युज धातु, ठीक है। और इसके साथ में योग का अर्थ है शरीर से जुड़ना, ठीक है, एकजुट होना, चेतना या फिर सतर्कता का प्रतिनिधित्व करना। एक तरह से ये कह सकते हैं कि आप कोई भी काम करते हैं जिसमें 2 चीज़ों का योग हो रहा हो, जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें भी आपकी आत्मा और आपका मन और आपके शरीर, ठीक है, इनके साथ में आपका मेल मिलाप है, तो भी एक योग है, ठीक है। लेकिन इसको आप नेगेटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, दैट इज डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 की थीम क्या थी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। और देखिए, मैं पिछले क्वेश्चंस के साथ में जो अभी आपने देखा था कि जो रिसेंटली आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीरीज। यहाँ से अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ, श्योरिटी है कि आपको 1 या 2 क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम्स में मिलेंगे। क्योंकि देखिए, अगर योग से रिलेटेड है तो योग में भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, शारीरिक शिक्षा में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना, और राइट ऑप्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, मैंने पिछले क्वेश्चंस की जब मैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस दे रहा था तो मैंने आपको ऑब्वियसली मैसेज तो थोड़ा सा दे दिया था, हिंट दे दिया था ना, 15, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2015, 21 जून 2015 को फर्स्ट जो इंटरनेशनल योगा डे है ये सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को ही क्यों अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। So what will be the right answer from your sides? You can choose, and I am also requesting to you, just take your pen and paper and then write your score. So right option यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये दोनों ही आपके ऑप्शन सही है। एक तो देखिए, आपका ग्रीष्मकालीन का ये क्रांति दिवस रहता है, ठीक है, मीन्स ये एक सबसे बड़ा है आपका, ठीक है। 21 जून है जो पूरे कैलेंडर की अगर हम बात करें तो ये सबसे लंबा दिन माना जाता है, तो ये पूरे इसीलिए आपका मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में योग को किसने संबोधित किया था। एक विश्व धर्म संसद हुई थी आपकी, ठीक है, तो इसके अंदर शिकागो के अंदर हुई थी, और इसमें अमेरिका में योग को किसने संबोधित किया था, योग के बारे में, और ये कह सकते हैं कि जो भारतीय परंपरा है, भारतीय इतिहास के बारे में बताया था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, सबसे पहले किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। देखिए, यहां पर 2 ऑप्शन बन रहे हैं, इन दोनों ही ऑप्शंस को देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, और यहां पर मैं आपको स्टार देता हूं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, आदि गुरु की बात करते हैं, तो आदि गुरु पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो शिव है, क्योंकि शिव को ही योग का पितामह कहा जाता है, ठीक है। और आधुनिक अगर हम बात करते हैं
जिसमें हम बात करते हैं कि योग के जनक के रूप में कौन है। तो आदि गुरु का बात अगर हम करते हैं, आदि पिता की बात करते हैं, ठीक है, आदि पितामह की बात करते हैं, तो उसको शिव को कहा जाता है। और वैसे अगर हम बात करते हैं जहाँ पर रिटन एविडेंस है, वो महर्षि पतंजलि के द्वारा आपके दिए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर इन दोनों पे ही आपका मैं क्लिक करना चाहूँगा, क्योंकि ना तो मैंने इसमें पितामह के बारे में पूछा है, ठीक है, और ना इसमें ये मैंने यहाँ पर जिक्र किया है कि आधुनिक रूप में योग के पितामह कौन कहे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे इस हिसाब से मैं राइट बना देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में आपको वेद योग जो है, योग की उत्पत्ति या एक तरह से कह सकते हैं कि योग से रिलेटेड जो एविडेंस है वो आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था? या फिर ये कह सकते हैं कि जो 2019 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, उसमें जो भारत के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहाँ उसमें भाग लिया था? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री है, वो हर बार अलग अलग जगह पे जब भी ये आपका बनाया जाता है, जैसे कि मैं अब की बार की बात करेंगे, चलिए इससे पहले यहाँ पर इसका राइट आंसर ले लेते हैं। सो राइट इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, रांची झारखंड के अंदर। और अब की बार जो 21 तारीख को, जो 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, तो इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो अमेरिका के अंदर मौजूद थे, ठीक है। और चलिए भाई, मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ साथी बोलेंगे कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हो गया, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं और मेरा किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम धर्मनिरपेक्ष की राजनीति में और हम धर्मनिरपेक्षता में यहाँ पर विश्वास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, तो ये किस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन बनाया गया है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अंदर आपको पता है, जब पहला ही आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को, तो इस दिन कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर और बहुत सारे आप कह सकते हैं कि इसमें योग का जो आपका कह सकते हैं कि जो प्रचलन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय या थीम क्या है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा मुझे, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय या फिर थीम क्या रखा गया था? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा इसमें योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस बार की 2023 का जो आपका बनाया गया था नौवां, ठीक है, नौवां आपका ये योग दिवस मनाया गया था, तो इसकी थीम को रखा गया था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगा से आप क्या समझते हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। जी हाँ, डोगा शब्द से आप क्या समझते हैं, ये क्या चीज़ है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट ऑप्शन यहां पर ले लेते हैं। तो डोगा प्रॉप के रूप में कुत्तों का उपयोग करके योग का एक प्रकार है, ठीक है। तो ये अब किया कहाँ जाता है, इससे रिलेटेड मैं जल्द ही एक आपके लिए अगर इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। और भाई मैंने कोशिश की है कि आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर तैयार करूँ जो आपके एग्जाम्स से रिलेटेड आपकी हेल्प करें। चलिए फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। और लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब हमें ज़रूर कर लीजिएगा डेली लाइव क्लासेस के लिए। डेली लाइव क्लासेस मैं आपको फिर याद दिला दूं, आपको हमेशा शाम को, ठीक है, शाम को 7 बजे के बाद में आपको लाइव मिलेगी, ठीक है। शाम 7 बजे बाद आप हमें कभी भी लाइव ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है। सो राइट इसमें हो जाएगा 2015, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्यांश द्वारा योग का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए राइट हो जाएगा यहां पर, योगा एक आध्यात्मिक अनुशासन है, सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के लाभों में से एक क्या है? देखिए योग के वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन यहां पर ऑप्शंस में आपको कौन सा राइट मिलेगा? चलिए राइट आंसर ले लेते हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा, ये ऊपर वाले सभी राइट हो जाएंगे। योग जो है ये देखिए आपका आसन अगर करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। यम नियम का अगर आप पालन करते हैं तो आपका यहाँ पर स्वास्थ्य बनता है। इसके साथ में अगर आप प्राणायाम करते हैं, इसके साथ में प्रत्याहार करते हैं, तो एक तरह से ये आपको मानसिक शांति देने का काम करता है, विश्राम करता है। ठीक है, सो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत मुद्रा को किस योगासन के रूप में या किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। पर्वत मुद्रा को किस योगासन के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए भाई राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, कई जगह पे मैंने देखिए पढ़ा है, मैं इसीलिए यहाँ पर बता रहा हूँ। जो पर्वत आसन, वैसे तो इसको नाम दिया गया है, क्या दिया गया नाम मैं बता देता हूँ। ठीक है, पर्वत आसन इसको कहा जाता है, लेकिन कई जगह पे मैंने जिक्र सुना है कि जो ताड़ासन है इसको भी पर्वत आसन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन भाई मैं तो यहाँ पे बी पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, पर्वत आसन तो होता ही है पर्वत मुद्रा से रिलेटेड, वैसे ठीक ही है। ठीक है, जैसे ताड़ का वृक्ष होता है तो ठीक वैसे ही पहाड़ की ऊंचाई से रिलेटेड करके इसको पर्वत मुद्रा के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत आसन किस प्रकार का आसन है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो अनंत आसन है ये आपका लेट कर किया जाने वाला आसन है। ठीक है, सो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकुट आसन किस प्रकार का आसन है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट हो जाएगा। देखिए जब कुक्कुट आसन करते हैं मेनली ये ना तो आपका बैठ के किया जाता है ना लेट के किया जाता है, मेनली होता क्या, ये आपका संतुलन बनाने के लिए होता है। तो संतुलन बैलेंस बनाने वाला आसन आपका रहता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आसनों में से कौन सा एक आसन शेर के समान आसन है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका सिंहासन। देखिए वैसे तो इसको सिंहासन आपने देखा होगा ना, जैसे एक राजा का सिंहासन होता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह भी इसको कई बार माना जाता है कि ये राजा का जो सिंहासन होता है उसके रूप में आपका देखा जाता है। ठीक है, तो इसको सिंहासन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई डेली लाइव क्लासेस के लिए यार एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली लाइव क्लासेस पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, योग शीर्षासन इनमें से कौन सा है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। जी हाँ, शीर्षासन इनमें से कौन सा है? सो राइट हो जाएगा लंबा शीर्षासन। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप सिर के ऊपर अपनी पूरी बॉडी को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये आपके हाथ है, यहाँ से आपके हाथ है बिल्कुल आपकी बॉडी के पीछे लग जाते हैं, तो ये आपका शीर्षासन आप करते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग में हैंड स्टैंड को किस रूप में भी जाना जाता है? हैंड स्टैंड। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा, इसको कहा जाता है अधोमुख वृक्षासन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण वायु का मतलब क्या है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जीवन शक्ति, ऑक्सीजन, वायु या फिर ऊपर के सभी।
सो राइट हो जाएगा। जो प्राणवायु है वैसे ऑक्सीजन को कहा जाता है, जो आपके बॉडी के अंदर हम हवा के रूप में लेते हैं, लेकिन मेनली आपको पता होगा कि जो O2 है ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर 21% रहती है, 78% रहती है नाइट्रोजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.3% आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंस रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये वाली जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, हम इन दोनों को ही एज इट इज़ बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन हम जो ऑक्सीजन का यूज़ है वो लगभग लगभग आपका 5% हमारी बॉडी में कर लेते हैं, और 16% वो एज इट इज़ एनवायरनमेंट में हम छोड़ देते हैं। तो हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसी को प्राणवायु कहा जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसी में साइड लिव स्लिप स्लिप एक मिनट, हाँ, क्या इनमें से किसी में साइड स्प्लिट है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। आपने देखा होगा ना, कई बार हम किसी चीज़ का एंगल बनाते हैं। सो राइट हो जाएगा, ये है आपका समकोण आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मुद्रा में आप अपने हाथों पर संतुलित करते हैं या फिर अपने हाथों पर संतुलन बनाते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और राइट हो जाएगा मयूरासन। आपने देखा होगा कि आप अपनी दोनों टांगों को थोड़ा सा साइड में रख लेंगे, ये आपका पेट वाला हिस्सा हो गया है, ठीक है, ये आपकी गर्दन और ये आपका सर, और अपने हाथों की जो पोजीशन है वो हम कुछ इस तरह की रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका मयूरासन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच्छू मुद्रा इनमें से किस स्थिति से संबंधित है? स्कॉर्पियन पोज। चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, और राइट हो जाएगा वृश्चिकासन, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा आसन है जिसे वायु निवारक मुद्रा भी कहा जाता है? वायु निवारक मुद्रा, चलिए आसन का नाम बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका पवन मुक्तासन, ठीक है। और पवन मुक्तासन में आपने देखा होगा कि आप अपने सर को, ठीक है, ये अपना गर्दन वाला हिस्सा हो गया है, ठीक है, आपका पेट वाला हिस्सा, और अपने घुटनों को मोड़ के थोड़ा सा इस तरह से अपने पास में रखते हैं, और अपने हाथों से अपने दोनों ही पाँव को ऐसे पकड़ के लेटते हैं, ठीक है। तो ये आपका पवन मुक्तासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजंग आसन में भुजंग शब्द का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। भुजंग, जी हाँ, संस्कृत का वर्ड है और इसका मतलब होता है सर्प, कोबरा, ठीक है। तो ऑप्शन, इसको कोबरा पोज भी कहा जाता है भुजंग आसन को। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुद्रा को मगरमच्छ मुद्रा भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। कुछ इस तरह की आप लेटे हुए रहते हैं, तो ये है आपका मकरासन, ठीक है। और मकरासन ये वैसे तो आपका रिलैक्सेटिव आसन है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष आसन सुधार में कैसे मदद करता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। वृक्ष आसन जब आप परफॉर्म करते हैं तो ये मेनली किस में मदद करता है? और वृक्ष आसन आपने देखा होगा ना, वृक्ष आसन में आप करेंगे कैसे, चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये आपका पेट वाला हिस्सा होगा, मीन्स आपकी बॉडी, और ये आपकी एक टांग हो गई है, ठीक है। दूसरी टांग को आप इस पोज में अपना रखते हैं, और अपने हाथों को आप ऊपर की तरफ, ठीक है, ये आपका वृक्षासन की पोज है, ठीक है। तो ये मेनली किसके लिए करेंगे आप, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और राइट हो जाएगा। ये देखिए संतुलन बनाने के लिए मेनली आपका हेल्प करता है। और वैसे अगर आपका देखा जाए, देखिए मेनली आपका संतुलन के लिए है। और जब आप अपने हाथों को ऊपर करते हैं, ठीक है, तो आपका जो चेस्ट वाला हिस्सा है ये भी आपका बाहर की तरफ खिंचाव पैदा करता है, जिससे आपके फेफड़ों की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। सांस लेने की प्रक्रिया, इसमें आपका सुधार होता है। आप एक जगह पे अपनी आंखों को केंद्रित करके रखते हैं, तो ये आपका आंखों में भी सुधार करता है। और जॉइंट्स की आपकी यूजिंग हो रही है, ठीक है, जॉइंट्स आपका यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो इसमें भी आपका सुधार करेगा। सो वैसे तो मेन ऑप्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार में कितने चरण शामिल हैं? सीक्वेंस में जब आप सूर्य नमस्कार को करते हैं तो कितने चरण इसके अंदर शामिल है? सो ऑप्शन बिल्कुल आपका इजी राइट रहेगा, ऑप्शन है आपका बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव देने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए राइट रहेगा। और भाई 2014 के अंदर इन्होंने आई थिंक ये प्रस्ताव रखा था दिसंबर 2014 के अंदर, ठीक है, और फिर इसको स्वीकृति मिल गई थी कि ये जो आपका सेलिब्रेट किया जाएगा हमेशा 21 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा, और पहला आपका 2015 में आपका सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप योग शब्द को कैसे परिभाषित करते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। और सीरीज़ अगर अच्छी लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने साथियों को। और जो भी आई थिंक जो क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी रिसेंटली सीबीएसई ने अपना योगा जो सब्जेक्ट है उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, सो उसमें भी बच्चों की 11th और 12th क्लास में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट्स तक। सो राइट इसमें हो जाएगा, ये होगा आपका योग जो है ये एकजुट करना मीन्स जोड़ना या फिर शामिल करना, ठीक है, सम्मिलित होना, इन दोनों को ही सार्थक रूप से परिभाषित करता है। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी में अच्छा खिंचाव पैदा करता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा करने वाला, चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं बना देता हूँ, इतने में साइड में आपको पता चल जाएगा, ये आपकी गर्दन, ठीक है, ये आपका सर और गर्दन, इसके बाद में ये हो गई है आपकी पीठ, और ये हो गई है आपके पाँव, ठीक है, और ये हो गए है आपके हाथ। तो ये वाला आसन करते हैं तो ये कौन से में आता है भाई? बिल्कुल ये हलासन में आता है। तो ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डियों के जो वर्टिब्रा कॉलम है यहाँ पे अच्छा खिंचाव पैदा करता है, जिससे आपकी जो कमर की हड्डी है, आपकी कह सकते हैं जो बैकबोन है, वर्टिब्रा कॉलम है, ये आपके अच्छे फ्लेक्सिबल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वास को नियंत्रित करने की बात आती है तो उस तकनीक का नाम क्या है? चलिए फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। बिल्कुल, जो आपका श्वास को नियंत्रित करने का काम है तो ये हम प्राणायाम में करते हैं, और प्राणायाम जब परफॉर्म करते हैं तो हम इसमें 3 चीज़ों का मेन ध्यान में रखते हैं, ठीक है। 3 प्रकार से इसमें आप कह सकते हैं कि जो प्राणायाम कोई भी करेंगे, वैसे तो आपके 8 लगभग आपके मेन प्राणायाम है, ठीक है, जिसमें आपका पल्वनी है, ठीक है, उज्जयी है, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, ठीक है, ये आपने ज़रूर नाम सुना होगा। तो लेकिन इनको भी करने के लिए आपके 3 प्रकार का हम इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी श्वास की प्रक्रिया को रोकने या फिर उसको अच्छे से करने का काम करता है। तो पहला है आपका पूरक, जिसका मतलब होता है सांस को अंदर लेना। दूसरा है इसमें कुंभक, ठीक है, कुंभक आप लगाते हैं, और कुंभक 2 प्रकार का है भाई, ठीक है, एक तो रहता है आपका अंत कुंभक, और दूसरा जो है वो रहता है आपका बाह्य कुंभक, ठीक है। इसके बाद में है आपका रेचक, ठीक है, रेचक का मतलब होता है श्वास को बाहर छोड़ना। इन तीनों को ही मिला के आप प्राणायाम की कोई भी आप कह सकते क्रिया करते हैं, ठीक है, प्राणायाम का कोई भी प्रकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग शब्द किस भाषा से बना है? तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ भाई, ये युज धातु है, ठीक है, युज धातु, और युज का मतलब होता है किसी चीज़ का जुड़ाव, ठीक है, जोड़ना। सो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा संस्कृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखासन किस स्थिति में किया जाता है? सुखासन आपने ज़रूर देखा होगा भाई। चलिए मैं सुखासन की भी एक पोज बनाने की बात करूँगा, इलुस्ट्रेशन बना दूँ, ठीक है। आप कुछ इस तरह से आप अपना टांगों को करके बैठते हैं, ठीक है, तो ये आपकी पोज रहती है। जब आप इसको करते हैं तो बैठ कर ही करते हैं, तो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? भाई अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है क्वेश्चंस को ढूंढना, तैयार करना, ठीक, और फिर आपके लिए यहाँ पे क्लास प्रेजेंट करना। चलिए भाई फटाफट से अपना राइट आंसर, और राइट आंसर रह जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है, मानवता के लिए योग, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलासन इनमें से किस ग्रंथि को सक्रिय करता है? वैसे तो देखिए हलासन जब आप कर रहे हैं तो सभी प्रकार की आपकी जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स जिसको हम बोलते हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे कि आपकी पेनक्रियाज है, ठीक है, आपका लीवर है, इन पे आपका अब किडनी का भी, इसमें आप कह सकते हैं किडनी पे जब आपका प्रेशर पड़ेगा तो किडनी में आपका होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, इसमें भी आपका इफेक्ट करेगा। और आपका ब्लड का सर्कुलेशन आपके सर की तरफ होता है तो वहाँ पर भी आपकी ग्लैंड्स है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ठीक है, आपके सिलेवरी ग्लैंड्स आपके मुंह के अंदर भी है। तो मेनली किस ग्रंथि के लिए आपका काम कर रहा है? सो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपके लिए डी, ठीक है, थायराइड के लिए,
ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और थायराइड के लिए भाई मैं एक चीज़ और बता दूं, आप हलासन भी कीजिएगा, ठीक है, थायराइड, और मैंने इसका इलुस्ट्रेशन भी आपको बना के दिखा दिया था ना। चलिए कुछ इस तरह का था भाई, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आप करते हैं, ये आपका हलासन हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी आपकी ग्रंथियाँ रहती है, ठीक है, आपके सर में भी है। और दूसरा इसमें कर सकते हैं वो है आपका सर्वांगासन। और सर्वांगासन में क्या करते हैं कि आप बिल्कुल गर्दन और आपका सर को बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे खड़ा कर देते हैं, ठीक है, अपनी टांगों को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, और अपने जो हाथ हैं ये अपनी पीठ पे ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका सर्वांगासन है। तो सर्वांगासन भी आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निसार से आपको कैसे लाभ होता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। अग्निसार एक क्रिया है जो आपके किस चीज़ में लाभ देने का काम करेगी, आपको यहाँ पे बताना है। चलिए राइट हो जाएगा, अग्निसार क्रिया है ये आपकी पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रामरी प्राणायाम के इनमें से कौन से लाभ हैं? भ्रामरी प्राणायाम, भाई भ्रामरी प्राणायाम जब आपका किया जाता है तो इसमें भंवरे का गुंजन किया जाता है। भ्रामरी जैसे भ्रमर की भंवरा आवाज़ करता है, नाक से आपको आवाज़ निकालनी होती है, ठीक है, सांस अंदर लेने के बाद में कुछ इस तरह की आवाज़ निकालते हैं। तो मेनली किस में आपका हेल्प करेगा? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और राइट हो जाएगा, ये देखिए आपका ब्लड सर्कुलेशन में, मीन्स आपका जो रक्तचाप है उसको भी कम करने में हेल्प करता है। इसके साथ में आपका ये एकाग्रता को बढ़ाएगा, ठीक है, और आपका दिमाग को भी शांत करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने की अनुशंसा नहीं की जाती? मीन्स किसको सूर्य नमस्कार है, सन सैल्यूटेशंस नहीं करना चाहिए? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सो राइट इसमें हो जाएगा, देखिए अगर किसी का बहुत ही ज़्यादा, देखिए ब्लड प्रेशर को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, बिल्कुल यहाँ पे ब्लड प्रेशर है, जिसको उच्च रक्तचाप है उसको नहीं करना चाहिए। अब देखिए जब भी आप बोलेंगे सर इसमें कम रक्तचाप है, मीन्स यहाँ पे जो आपका लो ब्लड प्रेशर उसमें भी है, तो देखिए यहाँ पर सूर्य नमस्कार में जब आप 12 क्रियाएँ करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। मोटे लोग हैं वो करेंगे तो उनका तो कम हो जाएगा, और कमज़ोर लोग अगर अच्छे से करेंगे तो उनका आपका कह सकते हैं उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। लेकिन जो यहाँ पे आपका उच्च रक्तचाप अगर किसी हुआ, और अब उच्च रक्तचाप की परिभाषा क्या हो, 120/80 mmHg, तो ये तो हमारा नॉर्मल रहता है ना। अब ऐसा नहीं है कि किसी का अगर 130 हो गया या 135 हो गया, 90 हो गया तो उसको भी ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ये नॉर्मल हो सकता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना ये ज़रूरी है कि अगर आपका 140, ठीक है, 140 से ऊपर रहता है, ठीक है, 140 से ऊपर रहता है तो आपको ज़रूरी है ये समझना है कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे ऊपर रहता है तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो दुगना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सूर्य नमस्कार का अर्थ क्या है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए भाई यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ढूंढ लिया होगा अपना राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा, इसमें आपका 12 आसनों की एक क्रमबद्ध क्रिया है। ऐसा नहीं है कि सूर्य को नमस्कार से रिलेटेड रहेगा या फिर पृथ्वी को नमस्कार से रिलेटेड रहेगा या फिर तारा को नमस्कार से रिलेटेड रहेगा। ये आपका है क्या, एक्चुअल में ये 12 तरह के आपके पोज हैं जो आपके एक सीक्वेंस के अंदर किए जाते हैं, ठीक है। जब आप इनको सीक्वेंस में कर रहे हैं तो इसी को चक्कर के रूप में दर्शाया गया, तो इसी को सूर्य नमस्कार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भुजंगीकरण प्राणायाम का वर्णन किया गया है? भुजंगीकरण प्राणायाम, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। और राइट चलिए चूज कर लेते हैं, राइट हो जाएगा हठ रत्नावली, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगाभ्यास शुरू करने से पहले भोजन के बाद प्रतीक्षा करने के लिए उपयुक्त समय क्या है? अगर आप योगाभ्यास शुरू करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, तो इसमें आपको कितनी प्रतीक्षा करनी चाहिए भोजन करने के बाद? चलिए वैसे तो आपने देखा होगा कि आप जब भी खाना खा रहे हैं तो आप खाना खाते हुए भी वज्रासन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वज्रासन है, आप इसी पोजीशन में बैठ के खाना भी खा सकते हैं, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, ठीक है, और खाना खाने के दौरान भी इसको कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो आपके आसन वगैरह है उसको करने का अगर आपको अभ्यास करना है तो इसके लिए कम से कम आपको जो टाइम चाहिए वो है 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब हो गया भाई आपका 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 1.5 घंटा हो गया भाई लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, चलिए भाई हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? प्राणायाम के साथ में, आसन के साथ में, क्रिया के साथ में, या फिर मौन के साथ में। जहाँ अगर कोई अभ्यास आप करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? वैसे तो देखिए सूक्ष्म व्यायाम है, ठीक है, आपके फिर होते हैं आपके जो व्रत व्यायाम है, ये आपके सूक्ष्म व्रत ये आपको करवाने चाहिए। लेकिन सबसे पहला कौन सा है? यहाँ पर छोटे व्यायाम हम वैसे जनरली करवाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको मिल रहा है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सो राइट इसमें हो जाएगा, आप जब भी योगासन करवा रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी आसन करवाएंगे उनको आप आसनों से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी अगर मैं बात करूं, ठीक है, जनरल कंडीशंस में हम बात करते हैं, सूक्ष्म है, और उससे पहले भी अगर हम बात करते हैं तो मौन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है। योग का उद्देश्य क्या है? एक तरह से आपसे ये पूछा गया है, जिन्होंने भी हमारे बड़ों ने, ठीक है, योग के बारे में बताया, योग की महत्वता के बारे में बताया, तो है क्या? सो राइट इसमें हो जाएगा, ये है आपका आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार। मीन्स आप अपने ही आप में, अपनी ही आत्मा के साथ में अपना इंटरव्यू, आप अपनी पर्सनल इंटरेक्शन कर सकें, इसी का मतलब योग होता है। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए और योग की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर 50 क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेली लाइव क्लासेज में पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पर, इसी तरह हर रोज़ डेली शाम को 7 बजे के बाद। चलिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।